जय हिंद दोस्तों, आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट में केंद्रीय कर्मी, पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे 8CPC में 80 लाख नहीं 1 करोड़ 19 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। इस पर बड़ी अपडेट है। फिटमेंट फैक्टर 3.10, हर 5 साल पे कमीशन। बीजेपी सरकार में नेता खुश, लेकिन एक्स सर्विसमैन और फैमिली के लिए पैसा नहीं, रक्षा मंत्री की एक अपील है। इस पर बड़ी अपडेट है। ग्रेजुएटी 25 लाख मिनिमम नौकरी 5 साल को भी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि इस पर बड़ी बात करेंगे। 5 से 25% का बदलाव किया गया है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले खबर में 8CPC में 80 लाख नहीं 1 करोड़ 19 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकार ने लिखित में जवाब दिया है कि सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि पिछले कुछ दिनों से विवाद शुरू हो गया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार 59 लाख पेंशन भोगियों को आयोग के दायरे से बाहर करने की तैयारी में है। इसे लेकर ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन से नाराज जाहिर की है और सरकार को पत्र लिखकर टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR में गंभीर असंगतियों की शिकायत की, लेकिन सरकार ने इस पर सारा कंफ्यूजन दूर किया है। वित्त मंत्रालय ने साफ कि 8वीं वेतन आयोग में 59 लाख पेंशनर्स जो हैं उनको भी फायदा मिलेगा। कितने लोगों को इसका फायदा मिलेगा तो बता दें, 50 लाख से ऊपर केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनको फायदा तो मिलेगा। साथ ही साथ 59 लाख पेंशनर्स भोगियों को भी फायदा किया जाएगा। सरकार ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग से पहले बीजेपी सरकार है उड़ीसा में और विधायकों के वेतन में 1.11 लाख रुपए से 3.45 लाख की बढ़ोतरी कर दी गई है और यह जो है 3.1 गुना यानी कि 3 गुने से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और यह वेतन आयोग से पहले बड़ी बढ़ोतरी हुई है। उड़ीसा विधानसभा में मंगलवार को अपने सदस्यों की मासिक वेतन में 3 गुने से ज्यादा बढ़ा दिया गया है। पहले 1.11 लाख यानी कि 1,11,000 मिलते थे, अब हर नेता होंगे खुश। उन्हें 3.45 लाख रुपए दिया जाएगा, जो कि सर्वाधिक है पूरे देश में। सबसे ज्यादा अगर कोई वेतन लगा है तो उड़ीसा में जो विधायक है, नेता है, संसदीय कार्य मंत्री मुकेश मांडविया ने बताया है कि सर्वसम्मति से यह बिल पास हुआ है और इस बिल में कहा गया है कि अब 10 लाख में रिवीजन नहीं होगा। 5 साल में पे कमीशन जैसा फायदा दिया जाएगा और सांसदों विधायकों ने खुद अपनी बढ़ोतरी की जरूरत पड़ेगी। की है, जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ 5 साल जैसे होंगे और यह ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और यह लगातार बढ़ोतरी होगी। वहीं कर्मचारियों के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, लेकिन अपनी वृद्धि के लिए हर 5 साल में 3 गुना बढ़ोतरी होना है। एक बहुत बड़ी बात कही गई है। कई बार आपने देखा होगा मंत्रियों विधायकों की यह मांग की जाती है कि इनको पुरानी पेंशन क्यों दी जाती है। पुरानी पेंशन भी लेंगे, 5 साल में वेतन रिवीजन भी होगा और फिटमेंट फैक्टर अगर यह कह दिया गया कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों को मिले तो उसमें कहा जाता है बहुत ज़्यादा सरकार के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर पहुंच आ जाएगा। वहीं नेताओं की जो सैलरी है उसे 3 गुना बढ़ोतरी हुई है और फिटमेंट फैक्टर जो कर्मचारी मांग रहे हैं वो 2.86 की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो भी उन्हें ज्यादा लग रहा है। मेरठ में कहा गया है कि मृत्यु होने पर उनके परिवार को 25 लाख की सहायता की जाएगी और हर 5 साल में वेतन भत्ते की पेंशन में वृद्धि की जाएगी। यह प्रावधान इस विधेयक में किया गया है। अब कोई बिल आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक विधायक लाकर ही पे कमीशन की बढ़ोतरी नेताओं की हो जाएगी। विधायकों के वेतन में वृद्धि लगभग 3.10 गुना। उनके सदस्य 2007 से इसकी मांग कर रहे हैं और बता दें कि यह मांग जो है अब 5 साल में ऐसे ही बढ़ेगी। विधायकों का वेतन 90,000 होगा, साथ में उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में सचिव भत्ता 75,000, वाहन
भत्ता 50,000 पुस्तक की और पत्रिकाओं के लिए होता है। वह 10,000 महीना बिजली की 1,000 रुपये महीना दिया जाएगा। निश्चित भत्ता 50,000 और इसके बाद चिकित्सा भत्ता 35,000। टेलीफोन भत्ता जो है, एक रिचार्ज आप अगर जो करवाते हैं तो 300 रुपये लगता है फुल रिचार्ज का, लेकिन उसके लिए भी 15,000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कैसे जो पुराने भत्ते हैं उन्हीं को ही रिवाइज किया गया है और उसमें 15,000 सिर्फ टेलीफोन भत्ता दिया जा रहा है। जो नेताओं ने खुद अपनी पेंशन और सैलरी बढ़ा ली, वहीं कर्मचारियों के लिए उनके पास नहीं देने के लिए नहीं है। और फिटमेंट फैक्टर अगर ज़्यादा मांग की जाती है तो कहा जाता है कि इतना अगर पैसा दिया गया है तो केंद्र राज्य को भी भारी बोझ पड़ेगा। वहीं एक जीता जागता उदाहरण रक्षा मंत्री ने वीर नारियों और पूर्व सैनिक और सैनिकों उनके अस्तित्व के कल्याण के लिए सशस्त्र सेवा झंडा दिवस में उदार योगदान की अपील की है। यानी कि रक्षा मंत्री ने कहा है कि सभी देश के नागरिक सशस्त्र बलों के सशस्त्र सेवा झंडा दिवस में योगदान करें और उन्हें पैसे दें। यानी कि नेताओं के लिए उनके परिवार के वीर नारी हैं, उन्हें देने के लिए पैसा नहीं। और ऐसे ही जानकारी आप देख सकते हैं कि रक्षा मंत्री ने मांग की है कि जो झंडा दिवस है उसमें उदार योगदान देने की अपील भी की है। झंडा दिवस पोस्टर है। दूसरी सबसे बड़ी खबर, सर्वोच्च न्यायालय ग्रेजुएटी इस्तीफा में पेंशन के लिए पिछली सेवा अवधि समाप्त हो जाती है, लेकिन 1972 अधिनियम के तहत ग्रेजुएटी दे दी होगी। यानी कि अब ग्रेजुएटी आपको मिलेगी, चाहे 5 साल सर्विस हो या उससे ज़्यादा। मिनिमम 5 साल अगर सर्विस है तो आपको ग्रेजुएटी मिलेगी। कई बार देखा गया है कि दूसरी नौकरियां कोई करने लग तो आपको ग्रेजुएटी मिलेगी। कई बार देखा गया है कि दूसरी नौकरियां कोई करने लगता है या वहां नौकरियों का इस्तीफा दे देता है तो 5 साल अगर आपके सर्विस कर लिया है तो ग्रेजुएटी के हकदार हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जो कर्मचारी इस्तीफा देते हैं, पिछले सेवा जो खो देते हैं, उसके परिणाम स्वरूप जो पेंशन का हक है वह उसे नहीं मिलता है। यह तो ठीक है क्योंकि वह जल्दी रिटायर हो जाता है, लेकिन न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों को ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाना चाहिए। उसे रोका नहीं जा सकता है, लेकिन कम से कम 5 साल की सेवा होनी चाहिए, 5 साल की नौकरी होनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत से एक लेटर जारी हुआ है 5 दिसंबर 2025 का, और जो रिवाइज CGSH रेट है, ECH के थ्रू ECGS इलाज होता है, उसके ट्रीटमेंट में बदलाव किए गए हैं। उनकी दरों में बदलाव किया गया है। यह दरें 15 दिसंबर 2025 से इफेक्टेड जो भी है ECGS और CGSH रेट से आप सिविल में इलाज करते हैं उसमें बदलाव किए गए हैं। उसकी या पूरी लिस्ट भी देख सकते हैं। जो नावा हॉस्पिटल और जो स्पेशली हॉस्पिटल उनमें बदलाव कर दिए गए हैं। उसमें बदलाव जिसमें 5% से 20% की छूट दी गई है। पहले से जो रेट थे उसमें 20% की कटौती भी की गई है।